आज हम लोग बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी जो है फैट सॉल्युबल भी है और ऑयल सॉल्युबल भी है, ठीक है। तो विटामिन डी जो है हमारा नेचुरल सोर्स जो है उसका विटामिन डी लेने का वो सन के एक्सपोजर में है। और इसके अलावा उसका फूड सोर्स है फैटी एसिड, फिश, मीट और नेचुरल फूड, उससे हमें विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी का एब्जॉर्बेशन कहाँ होता है? तो विटामिन डी का एब्जॉर्बेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी उसी में ही होता है। और हमारा इसका एब्जॉर्बेशंस के साथ इसका स्टोरेज कहाँ होता है? तो विटामिन डी का स्टोरेज हमारा लीवर में होता है, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में ये हेल्प करता है। इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो इसका ट्रांसपोर्ट जीन मॉड्यूलेशंस और VDBP, विटामिन डी बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन, इससे इसका ट्रांसपोर्ट होता है। और ये रिसेप्टर भी है, VDR मतलब विटामिन डी रिसेप्टर, इससे इसका ट्रांसपोर्ट भी होता है, प्रोटीन के साथ होता है। और विटामिन डी का फंक्शंस क्या क्या होता है? तो विटामिन डी का फंक्शंस फास्फोरस लेवल और कैल्शियम लेवल दोनों का ब्लड में जितना लेवल है उसको मेंटेन करके रखने का काम होता है। इसके साथ हमारा इंसुलिन हार्मोन जो बनता है सिक्रेशंस में, वो विटामिन डी का काम होता है। थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस, ये भी विटामिन डी का ही रोल है। मॉड्यूलेशंस ऑफ सेल्स जो होता है और न्यूरो सेल्स होता है, ये भी विटामिन डी का ही काम होता है, विटामिन डी का ही फंक्शंस है। और इसके साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जिसमें कि नेचुरल किलर सेल्स, टी सेल्स बनते हैं, ये भी विटामिन डी से ही हमारा बनती है। विटामिन डी की अगर हमें डिफिशेंसी हो जाती है तो हमें रिकेट्स जैसी बीमारी हो जाती है, जिससे कि बोन्स का डिफर्मिटी जो है वो कम हो जाती है, जिससे कि हमारा बोन सही से नहीं बन पाता है। और विटामिन डी का एक फंक्शन ये भी है कि इससे हमारा बोन्स जो है वो सही तरीके से बनता है। बोन फॉर्मेशन का काम भी विटामिन डी का ही है, जिससे कि न्यू बोन्स बनते हैं। तो रिकेट्स हो जाते हैं बच्चों में अगर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी हो जाती है। और हमारा माल न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है, इनकम्प्लीट मिलती है, मिनरलाइजेशन जो कि मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती है। और अगर क्रोनिक हो गई है विटामिन डी तो इससे हमारा रीनल फेलियर भी हो सकता है। तो आप विटामिन डी का चेकअप करवाएं, टेस्ट करवाएं, उसके बाद ही उसके कोई सोर्स ले। अपने से कुछ भी विटामिन टैबलेट, विटामिन डी ये सब ना ले, डॉक्टर के कंसल्ट में ही ले। और कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में कर सकते हैं।